हमारे ऊपर नकेल डालने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी यदि आती है तो हमारी आवाज सुनेगी। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जी। कांग्रेस पार्टी किसी को टिकट देती है, मनीषा जी को टिकट दे, किसी और अन्य किसी को भी टिकट दे, हम इस सरकार की, बीजेपी सरकार की नीतियों से तंग होकर कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। कारण बड़ा ये तंग कर रखे सारे सरपंच सरकार ने। हम इनको एक साल तो हमारा निकाल दिया, एक साल हम इनको और दे रहे हैं। अगर ये सुधार करते हैं तो क्या बात है। शहर का पानी नहीं है, 6 घंटे पानी आता है और पीछे ये जेई एसडी और ये चोरी करवा देते हैं पानी को। उनके बढ़ा दिए होंगे, फिर उनको बढ़ाने से क्या है। जो पानी नहीं मिलता जिस गाँव में पानी नहीं है उसमें क्या है। सर, अगर बीजेपी सरकार हमारा कार्य करती तो यहाँ आने की नौबत नहीं। हरियाणा विकास करा इन्होंने कलका तो नहीं देखा, खाली आरोप लगे हैं भूपेंद्र हुड्डा पे कि इसने रोहतक में काम किया, पूरे हरियाणा में काम किया, पूरे हरियाणा में विकास किया है। और 11 मार्च को एक कसम ली थी मैं कहा भाई हुड्डा साहब आज मैं क्लीन शेव हूँ और अगली शेव उस दिन कराऊंगा जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ लेगा, संदेह घटाऊंगा जब। नमस्कार, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। साथियों, जिन 64 सरपंचों की यहाँ जो कांग्रेस में शामिल होने के लिए आए हैं, बात करें उनकी तो कुछ सरपंच यहाँ मेरे पास मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि सरकार का भी 1 साल बचा हुआ है, उस 1 साल को दरकिनार करते हुए भी इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, क्या कारण है? जी भाई जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके चैनल पे आपने इतना मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई जी आपका क्या नाम और कहाँ से आप सरपंच हो? मैं विनोद फोगाट हूँ और फोगाट गांव चरखी दादरी विधानसभा चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से सरपंच हूँ। और ये जितने भी साथी बैठे हैं सारे सरपंच साथी हमारे दादरी हल्के के जी। विनोद जी एक बात बताइए, अभी तो सरकार का 1 साल बचा हुआ है, फिर भी आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? 1 साल सरकार का बचा हुआ है, 1 साल सरकार ने निकाल भी तो दिया, उसमें क्या किया है। वो हर एक दिन नया फरमान जारी होता है और अब तो सरकार ने एक और लेटर निकाल दिया कि फिरनी से बाहर सरपंच कोई काम नहीं कर सकेंगे, यानी कि फिरनी के अंदर सरपंचों को कैद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं तो भागना पड़ेगा। हम सरकार से ये कहते हैं कि भाई जो पहले जो चीजें चल रही थी वैसे चलाओ, हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारे ऊपर नकेल डालने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी यदि आती है तो हमारी आवाज सुनेगी। इसलिए आज हम सारे सरपंच साथी इकट्ठा होके और भाई दीपेंद्र जी से मिलने आए हैं और कांग्रेस पार्टी में आस्था जता रहे हैं। अच्छा, आज जो सरपंच यहाँ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हैं वो मनीषा सांगवान जी के साथ आए हैं। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जी। कांग्रेस पार्टी किसी को टिकट देती है, मनीषा जी को टिकट दे, किसी और अन्य किसी को भी टिकट दे, हम इस सरकार की, बीजेपी सरकार की नीतियों से तंग होकर कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। वो किसी को भी टिकट देती है, हम उसी के साथ हैं। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देती है, सारे सरपंच साथी उसका तन मन धन से स्वागत करेंगे और उसकी जितनी भी मदद हो पाएगी उतनी मदद करेंगे, कैंडिडेट कोई भी आ जाए। सरकार बोलती सबका साथ सबका विकास, तो आपका विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, विकास तो किसी का भी नहीं हुआ। ये तो एक जुमला है, 15 लाख वाला जुमला था, वो ऐसा ही जुमला ये है कि सबका साथ सबका विकास। विकास किसी का नहीं है। आप गांव में जाओगे, आप देखोगे कि गांव में अभी भी ऐसे बदतर हालात कर रखे हैं कि कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं चल रहा है। अब ई टेंडरिंग कराएंगे, ये कराएंगे, वो कुछ नहीं करा रहे हैं, खाली लुभावने वादे करती है बीजेपी सरकार। और उस सरकार के खिलाफ हम अपना रोष प्रदर्शन करते हुए आज दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलने आए हैं और ये कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देती है, हम उसके साथ। तो जो लोकल सरकार है हरियाणा की, लोकल सरकार बोले तो कि जो सरपंच हैं, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? अभी ये आकलन तो बीजेपी को लगाना है कि कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। अब 1 साल हमारा बचा हुआ है बीजेपी सरकार के साथ, उस साल को भी हम छोड़ के उस साल को कुर्बान करके हमारे हैं, तो ये तो बीजेपी को खुद सोचना चाहिए कि हम कितना नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो उन आकलन लगाना चाहिए। अब वो किस भ्रम में है, अब क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन गांव के
हम नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, गांव का विकास कराना हमारा काम है। और उस विकास में यदि बीजेपी अड़ंगेबाजी कर रही है तो हमें मजबूरी में कांग्रेस सरकार में आना पड़ेगा और इनकी मजबूती सभी को इकट्ठी होगी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इनको ये पता चल जाएगा कि सरपंच भी अपने आप में एक पावर होती है गाँव की। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए हम यहाँ आए हैं और पूरी आस्था के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार, कहाँ से सरपंच हो आप? कमोद गाँव से। कमोद गांव से हो। एक साल बचा हुआ सरकार का, फिर भी कांग्रेस में शामिल। मजबूरी जी हमारी, क्या करें। क्या मजबूरी है? मजबूरी है जी, गांव से बाहर हमने को काम नहीं करने देते, कोई कहीं जाओ वहाँ अड़ंगेबाजी करते हैं, वो रोज नए कानून लागू करते हैं। जी हाँ। तो आपके गांव में क्या कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा कोई पास नहीं हो पाया। तो एक साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है, क्या कारण है? कारण ये जी, गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे, 2 लाख से ऊपर कार्य नहीं कर सकते गांव में। इतने कार्य हैं, ये टेंडरिंग के थ्रू सारे कार्य होते हैं, वो उनमें लोगों की आस्था नहीं है, उन काम बंद करवा देते हैं। यही कारण है जी, हमें मजबूरन हमें कांग्रेस में शामिल होना पड़ रहा है। तो जो अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में और विधानसभा के चुनाव, किसको आप अपना नेता मानते हैं? हम हुड्डा को। और दादरी विधानसभा की बात करें तो दादरी क्या नाम है इसका, मनीषा सांगवान जी। डॉक्टर मनीषा सांगवान के नेतृत्व में आप यहाँ आए, बिल्कुल, उन्हीं को आप अपना नेता हम मानते उनको हो? नेता मानते हैं, इससे अलग और कोई नहीं है। अच्छा जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आप? मेरा नाम अनिल लांबा है, लांबा गांव से सरपंच हूँ। अभी आप फिलहाल सरपंच हो? हाँ जी। तो सरपंच साहब एक बात बता दो कि इतने सारे सरपंच एक साथ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो, कोई तो बड़ा कारण होगा। कारण बड़ा, ये तंग कर रखे सारे सरपंच जी सरकार ने। हम इनको एक साल तो हमारा निकाल दिया, 1 साल हम इनको और दे रहे हैं। अगर ये सुधार करते हैं तो क्या बात है। ये कुछ सुधार मेरे गांव की सुनो आप पहले तो। मेरे गांव में न तो जोड़ में पानी है, न वाटर बक्स में पानी है। 1 महीने में 40 दिन का हफ्ता कर रखा है और 6 घंटे पानी चलता है। ये आप कहीं भी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, और आप मेरी आवाज पहुंचाओ भी गए। मेरे गांव के मौका देखो जी, आप पशु मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, तो कैसा विकास कर रही है सरकार, बताओ आप। सरकार तो बोलती है कि हर गांव में पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं, आप देखो ने धरातल पे जाके मौका देखो आप। अगर हमारे जोड़ में पानी हो, नहर का पानी नहीं है, 6 घंटे पानी आता है, और पीछे ये जेई रेस्डी और ये चोरी करवा देते हैं पानी को। सरकार बोलती है कि जो लोकल सरकार हरियाणा की, जैसे सरपंच हो गए, बीडीसी हो गए, ये सभी खुश है सरकार से? नहीं है। सभी के काम हो रहे हैं ना, किसके काम हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, बताओ आप। जब सबसे बड़ी तो है पीने का पानी, पशुओं के लिए पानी, अगर वो ही नहीं है तो क्या है, बताओ आप। बिल्डिंग खड़ी कर दो, वो क्या काम है। पानी अगर नहीं है, जिस गांव में नहरी पानी नहीं है, किसान मर रहा है। 35,000 रुपए का तेल फूक दिया मैंने अब जी। अच्छा, अभी एक नोटिस आया था जिसमें सरपंचों की भी जो महीने के जो पैसे मिलते हैं और बीडीसी और जिला परिषद वो भी बढ़ा दिए हैं। कहाँ बढ़ा दिए, सरपंच के कहाँ बढ़ा दिए? सभी के बढ़ाए हैं ना, नहीं बढ़ाए सरपंच जिला के। परिषद के भी उनके बढ़ा दिए होंगे। फिर उनको बढ़ाने से क्या है, जब पानी नहीं मिलता जिस गांव में पानी नहीं है उसमें क्या है। जी। पानी से बड़ी कोई चीज है क्या? नहीं। चाहे बिल्डिंग खड़ी कर दो कितनी भी, अगर पानी नहीं है, पशु मर रहे हैं। तो आप मौजूद बीजेपी सरकार से नाखुश हो? बिल्कुल नाखुश हैं। अगर ये हमारी समस्या समाधान करते हैं तो हम सोचेंगे कुछ। तो अभी जो विधानसभा का इलेक्शन रहेगा तो क्या परिणाम? विधानसभा के इलेक्शन से पहले हमारी समस्या का समाधान करो, ये फिर हम सोचेंगे इस बारे में कुछ। अगर बीजेपी सरकार आने वाले समय में आपकी सुनवाई करती है तो देखेंगे हम सारे सरपंच इकट्ठे होके ना, हमारा सामूहिक निर्णय होगा। तो जो अभी खट्टर सरकार है वो आए दिन कुछ कोई ना कोई नई घोषणा करती है। घोषणा होती है, धरातल पे कुछ काम क्या हो रहा है। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? आशीष मिश्री गांव से सरपंच हूँ, बोंद बोलो। इतनी युवा अवस्था में सरपंच बन गए, जी सर। तो कोई ना कोई तो विकास कार्य किए होंगे या कोई? विकास कार्य सरकार करने कहा दे रही है। सरकार तो बोलती है कि हम सबका साथ और सबका बोलने विकास। की बात है, हो नहीं रहा विकास, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो आज दिल्ली आए हो पूर्व मुख्यमंत्री के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर, क्या कारण? सर, अगर बीजेपी सरकार हमारा कार्य करती तो यहाँ आने की नौबत नहीं पड़ती। जी जी सर, इसीलिए हम उम्मीद लेके कांग्रेस सरकार में आए हैं कि हमारा कार्य हो
और गांव का कार्य हो। कोई भी कार्य नहीं हुआ आपकी कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है सर। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी सर। दादरी से किसे विधायक देखना चाहते हो? सर मनीषा सांगवान। मनीषा सांगवान जी को आप चरखी दादरी का विधायक देखना जी चाहते हैं? जी सर। क्या कारण है? बहुत मेहनत करती है, बहुत ईमानदार, नेक नीति और धरातल पे चलने वाली। और अच्छा, इन ही देखते हुए आपने आस्था जताई मनीषा जी? जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? करतार सिंह जी। कहाँ से सरपंच हो? कासनी। कासनी गांव से हो? क्या कारण है आज जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो? भैया कारण है भाई, हमारा कोई बीजेपी में कोई काम तो है नहीं जी। बिल्कुल तंग है, पीने का पानी नहीं, नहरी पानी नहीं, नहरी पानी नहीं, कोई वो समाधान किसी चीज का हो नहीं रहा, कोई काम नहीं हो रहा। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आपने बीजेपी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस में आस्था हाँ जताई। बिल्कुल जी, आस्था से। तो क्या देख रहे हो आने वाला समय किसका रहेगा? आने वाला हम अपने हिसाब से तो अभियान की नीति है, उस हिसाब से तो हम कांग्रेस का देख रहे हैं जी। अच्छा जी, कांग्रेस का। हाँ जी। तो सीएम किसे देखना चाहते हो आप? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जी। और दादरी का विधायक है? विधायक तो देखो जी, जिसको भी टिकट देंगे हम तो कांग्रेस के साथ हैं, कोई भी वो हो उसके साथ। अच्छा, जिसको भी टिकट मिलेगी आप हम उसके कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी। ताऊ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अच्छी पगड़ी बांधी हुई है, बहुत अच्छा लुक आया हुआ। जी नमस्कार। नमस्ते भाई। क्या नाम है जी? उमेद सिंह, पूर्व सरपंच रिठाल फोगाट, हाँ जी। हल्का किलोई। अच्छा, हल्का किलोई से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का ही हल्का है, उसी ने किलोई हल्का। गढ़ी सांपला। जी हाँ। अच्छा ये बताओ ताऊ जी, सच सच बताना, जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कितने विकास करवाया आपके हल्के? बहुत ज्यादा विकास हुआ। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा और विकास। हरियाणा की बात करें तो? पूरे हरियाणा में विकास कराया, इन्होंने एक हल्का तो नहीं देखा। खाली आरोप लगे हैं भूपेंद्र हुड्डा पे जी। कि इसने रोहतक में काम किए, पूरे हरियाणा में काम किए, पूरे हरियाणा में विकास किया है, अच्छा। पूरे हरियाणा का विकास किया है। अभी क्या देख रहे हो आप, जो ये 10 साल 9 साल खट्टर सरकार को हो गए, तो ये- तो आपके एरिया में विकास हुआ अभी? 9 नहीं, साल कोई में? नहीं हुआ, कोई काम नहीं? कोई नहीं हुआ। हमारी 2 फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा तक नहीं दिया इन्होंने। जी। इस साल बारिश में 24 जुलाई 25 जुलाई को बारिश हुई बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा रोहतक में नुकसान हुआ हल्का कलोई में, और कलोई का भी रोहतक ब्लॉक। अच्छा, किलोई का भी रोहतक ब्लॉक में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और रोहतक ब्लॉक को इन्होंने बाढ़ग्रस्त भी घोषित नहीं किया। अच्छा। मैं खुद जो है ना 30 किले जीरी दोबारा लगाई है। तो अभी क्या देख रहे हो, तो क्या दोबारा आप सीएम बनाना चाहोगे? हुड्डा साहब? दोबारा हुड्डा साहब, हम तो चाहते हैं हुड्डा साहब दोबारा सीएम बने। जी। और 11 मार्च को एक कसम ली थी मैंने। जी। 11 मार्च को हुड्डा साहब गाँव में, मेरे गाँव में गए थे। जी। इनका कारीगरों, हाथ से हाथ जोड़ो। मैं स्टेज संभाल रहा था, अच्छा जी। गांव वाले से पूछ कर मैंने भी बोल दिया, फिर परमात्मा ने बुलवा दिया। क्या प्रण लिया था आपने? मैं कहा भाई हुड्डा साहब, आज मैं क्लीन शेव हूँ, जी। और अगली शेव उस दिन कराऊंगा जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ लेगा, चंडीगढ़ आऊंगा जब। अच्छा, तभी ये आप क्लीन सेव करवाओगे? जी हाँ। इससे पहले नहीं? नहीं, तो अभी ये एक साल, बन गई 7 अभी महीने, 1 8 साल महीने हो और गए। आपको इंतजार करना तो यहाँ आ जाओ। 1 साल? बिल्कुल नहीं, 1 साल तक आप ये नहीं करवाऊंगा। तो साथियों, आपने सुना कि 1 साल और बचा हुआ है, और ताऊ जी सेव तब कराएंगे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बन जाएंगे। 1 साल और इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है, 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। पूर्व सरपंच हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांव फोगाट से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे, आप तो दिल्ली आए हो? भाई साहब, दिल्ली आए हैं हम। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी। मैं 2010 में सरपंच बना, हुड्डा साहब की सरकार थी उस टाइम पे। मैं एससी समाज, वाल्मीकि समाज से हूँ। मैंने बड़ा रोष है इस बात से कि जिस प्रकार से हर गरीब आदमी को आज कहीं फैमिली आईडी, कहीं राशन कार्ड, इस प्रकार की उलझनों में सुलझा दिया इस सरकार ने। इतने पोर्टल चालू कर दिए। मैं हर रोज देखता हूँ कि भाई आते के भाई साहब, मेरे घर में 4 आदमी, चारों मजदूर हम, और हमारी इनकम इतनी बढ़ा दी है कि हमारा पीला तो दूर की बात है, कैसा ही भी राशन कार्ड नहीं बनता। जी। ऐसे पोर्टल बना दिए, वो बेचारे धक्के खाते हैं। उनका ना तो फैमिली आईडी बनती, ना ही राशन कार्ड मिलता है। तो कहाँ जाए वो बताओ आप। साथियों, आपने सुना कि जितने भी सरपंच यहाँ मौजूद हैं दिल्ली में,
पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर। आप अपनी समस्याएं बता रहे हैं आपके सामने। किसी के गांव में पानी की समस्या, किसी के गांव में बिजली की समस्या है, और किसी के गांव में जो ये फैमिली आईडी वगैरह जो भी आधार कार्ड जो है कागज पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए दिल्ली आ गए हैं।